हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स। और देखिए, एक क्विक सी रेसिपी के साथ मैं आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ महक फैमिली व्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। तो देखिए, ये वैसे मैं रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर कर चुकी हूँ, बट मेरे घर में इतनी पसंद आती है कि मोस्टली बन ही जाती है ये। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है, तो इस वजह से तो ये मैंने रात को ये ना भिगो के रख दिए थे काले चने, क्योंकि कुछ लोग नए नए जुड़ते हैं। सो फिर मैं सोचती हूँ उनको भी मैं बता दूं। तो बस मैंने उनको सुबह उठते ही पहले सीटियां लगा दी थी, 4 से 5 सीटियां लगाई। और उसके बाद इसका पानी निकालने के बाद जीरे का तड़का दे के, आप हरी मिर्च का भी तड़का दे सकते हैं। बस उसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए और उसके साथ गरम मसाला, और मैंने डाला है अमचूर मसाला। और थोड़ी देर 5 मिनट इसे अच्छे से पकने दिए, जिससे इसमें मसालों की महक कच्ची वाली ना रहे। और जब ये अच्छे से हो गया, जब तक मैं तनु को नहला कर आई तब तक ये हो गए। तो तनु को नहला के आने के बाद मैं आ गई हूँ उनका लंच प्रिपेयर करने के लिए। वैसे सोचा था कि मैं एक और सब्ज़ी साथ में बनाऊंगी, बट हो नहीं पाया क्योंकि मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठी थी। सो इस वजह से तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम मेरे सामने आई। और समझ से बाहर है ना, मतलब सबने कहा इसके साथ हम पूरी खाएंगे पूरी खाएंगे। मैंने सोचा कि चलो रोटियां बना देती हूँ, पर सबने पूरी कहा। और देखा तो तेल नहीं था, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं था घर में, बस यही थोड़ा सा था। तो बस मैंने भगवान का नाम लिया और डाल दिया कढ़ाई में। मैंने कहा देखते हैं कितना निकलता है और हो पाएगी पूरी या नहीं हो पाएगी। तो मैंने सोच लिया था कि चलो कम से कम मैं ना 8 पूरियाँ तो बना ही लूँगी जैसे तैसे करके। और आते वक्त ना, बच्चों को छोड़ते हुए आते वक्त तेल लेती आऊँगी। पर हुआ क्या कि इतना हो गया था कि बच्चे वो नाश्ता भी कर गए और हमारे लिए भी हो गई। बट मैं जब स्कूल गई थी ना, तो स्कूल से आते वक्त मैं यहाँ पे रिलायंस है तो उससे लेती हुई आ गई थी। बट कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है ना घर में, मजबूरियाँ मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाला काम हो जाता है कि मजबूरी थी, बनाना था और था नहीं। और सुबह का ऐसा टाइम होता है कि हम दुकान पे भेज नहीं सकते बच्चों को, बच्चे रेडी हो रहे होते हैं और इतना झटपट झटपट काम होता है ना कि बस। तो हर कंडीशन में हम लोगों को तैयार रहना पड़ता है और अपने दिल को भी मतलब बिल्कुल सहज करके रखना पड़ता है और संभालना पड़ता है। और अपने आप को भी कहना होता है हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो वो चीज़ें चल रही थी मेरे साथ। तो जब मैंने तेल ऑयल निकाला ना और ऊपर से बड़ी कढ़ाई रख ली थी, तो उसमें तो और ज़्यादा मैं घबरा रही थी। बट चलो, सब काम हो जाते हैं। हर टाइम आता है ज़िंदगी में, तो उस टाइम से लड़ना ही हमारी कला होनी चाहिए। कैसे हम उस टाइम को निकालते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। पर उस टाइम में हमने क्या सहा क्या नहीं सहा वो फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमने उस टाइम को इतने अच्छे से निकाला, ये सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी बात होती है। तो चलिए, यहाँ पे इतना हो गया, बच्चे हो रहे हैं रेडी। और मैं फटाफट से पूरियाँ इतनी बना ली थी मैंने कि ये बच्चे लेके भी चले जाएं और 1-2 खा के भी चले जाएं। तो साथ ही साथ लगा दी है चाय। आज मेरा हो रहा है सर बिल्कुल भारी, पता नहीं क्यों। यार, मैं बना रही हूँ अदरक, इलायची और लौंग डाल के चाय। तो आजकल पता नहीं क्यों मुझे ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आने लग गया है चाय में। तो इसलिए, नहीं तो मैं ज़्यादातर कभी कभार के डालती हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है, पर मुझे तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगने लग गया। तो मैं तीनों को मिक्स करके डाल के कूट के अच्छे से डाल देती हूँ। और यहाँ पैक करेंगे फटाफट से बच्चों का टिफ़िन। तो बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूँगी। और बॉटल महक भर के चली ही गई है और बस उसके बाल बनाने रह रहे हैं। दूध भी अभी आया था तो मैंने बॉईल किया, अभी उसका ठंडा होने रख दिया है दूध को पानी के अंदर, जिससे वो ठंडा हो जाए तो ये फटाफट से पी लेंगे दूध। और यहाँ तनु का बस अपने यहाँ खेल चल। तो अभी क्या जो माहौल है वो ये बात है कि हस्बैंड जा चुके हैं अपने ऑफिस में और बच्चों को मैं छोड़ के आ गई हूँ। और थोड़ा देर मैंने रेस्ट भी कर लिया है, कुछ वीडियोस वगैरह भी मैंने अपलोड कर ली है जो भी मुझे डालनी होती है अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, वो भी मैंने कर कुरा के बैठ गई हूँ। और जो ये आपको आवाज़ आ रही है, ये मशीन लगा रखी है, एक लॉट धुल चुका है, वो मैं सुखाया ही हूँ। देखो बकेट भी यहीं रखी हुई है और अभी धुल रहे हैं कपड़े। तो अब करनी है घर की क्लीनिंग, और घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर नहाना है। तो बस झाड़ू और पोछा रहता है 1 मिनट। तो यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं इतने ना, तो इतने मैं क्लीनिंग कर लूँ और फटाफट से बहुत ये तो फटाफट से ना अपने काम ख़त्म करती हूँ। और चलिए फिर मैं आप लोगों को काम के बाद मिलती हूँ।
तो डस्टिंग वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है, बस अब नहा कर आ गई हूँ। वो मैंने इसलिए भी शूट नहीं किया, थोड़ा जल्दी था, जल्दी करना था, क्योंकि मेरे को ना वीडियोस वगैरह मतलब पब्लिक करने में और इन सब चीज़ों में ना मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, तो इसलिए मुझे जल्दी करना था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। और अब मैं नहा कर आ चुकी हूँ, बस अब थोड़ा सा अपना करेंगे क्लीन अप कह रही हूँ, थोड़ा सा मेकअप करेंगे। और थोड़ा सा ना स्किन पे मेरे आजकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मुझे पिगमेंटेशन ही कहेंगे, पता नहीं क्या कहते हैं, जो लिप्स के अराउंड ब्लैकनेस ज़्यादा आ जाती है, दिखने लग जाती है, वो चीज़ें हो गई हैं, पता नहीं क्यों कैसे। तो अब मैं थोड़ा सा अपनी स्किन पे ध्यान दे रही हूँ। तो टोनिंग वगैरह जो CTM होता है, मॉर्निंग एंड नाइट, वो मैंने कंटिन्यू कर लिया है। देखते हैं क्या असर आता है क्या नहीं आता। थोड़ा सा स्किन को भी प्रोटेक्ट कर रही हूँ, ये मुझे पता है। मैं बच्चों को लेने और छोड़ने जाती हूँ, तो वो जो रोड पे है ना, बहुत यहाँ पे है ना, लुधियाना में धूल बहुत उड़ती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ बहुत रोड है ना, वैसे पक्के ज़रूर है, बट मिट्टी विट्टी बहुत ज़्यादा है, तो शायद इस वजह से भी मेरी स्किन है ना रिएक्ट कर रही है। और ये एक धूप है ना, धूप से भी मेरी स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। सो अब मैं फुल अपने फेस को कवर करके जाती हूँ, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। नहीं तो फिर मैं देखती हूँ, घरेलू नुस्खे करते हैं। और कुछ नेक पे भी मेरे प्रॉब्लम हो गई है, और टाइम इतना हो गया कि मेरे को बाल बनाने का है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो बस मैंने अपने उंगलियों से ही बालों को समेटा और जूड़ा बनाया, क्योंकि वैसे तो मुझे हेलमेट पहनना है। तो बस अब फटाफट से जैकेट पहन के निकलेंगे बच्चों को लेने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने मशीन के काफ़ी कपड़े तो मैंने निकाल दिए, लास्ट लॉट रहता है वो आके करूँगी। और बच्चों के भी आज स्कूल के जो है ना कपड़े वो धुलेंगे। तो अभी आ चुकी हूँ मैं बच्चों को स्कूल से लेकर, तो बच्चे अभी अंदर कर रहे हैं लंच अपना, मतलब खाना खा रहे हैं स्कूल से आने के बाद। और ये जो कपड़े सुबह सुखाए थे ये सूख चुके हैं, तो उनको उतार रही हूँ। और जो अब लाट आ रहा है उनको मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो जो जो सूखे सूखे ना उनको फटाफट से तय कर लेंगी, क्योंकि यहाँ पे तय हो जाती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि आधा काम ख़त्म हो गया, बस जाके रखना ही है। और थोड़े अच्छे भी लगते हैं यार, रखे भी, अगर नहीं भी रख पाई ना मैं, तो थोड़े मैनेजेबल लगते हैं, नहीं तो फिर वो सी ही प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे ना थोड़े बहुत काम ख़त्म करते करते है ना, मुझे बच्चों को भी देखना होता है। तो बच्चे अभी खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं अपने देखती हूँ बच्चे पढ़ाई करते हैं क्या करते हैं। तो जब तक मैंने सोचा कि बच्चों के पहले कपड़े वगैरह धो लेते हैं अच्छे से। तो अभी है ना कपड़े सुखा दिया, सारे बच्चों की स्कूल की ड्रेसेस भी मैंने सुखा दिए। और यहीं पे बैठ गई हूँ थोड़ी देर, अंदर बैठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। वो हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा सा, अंदर ठंड सी लग रही है, बाहर थोड़ी धूप तेज़ लग रही है, पर मैं पीठ फेट के बैठी हुई हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, अच्छा लगेगा। और यहाँ इतनी चिड़ियाएँ आने लग गई हैं, ये जब से इधर है ना एक और पिजन ने वो घोंसला बना लिया है और अपने बच्चे दे दिए हैं। पता नहीं उनको देखने आती लगता है रिश्तेदार होंगे ये इनके, बहुत आती है, सुबह शाम आती है, शायद रिश्तेदारी होंगी, मिलने आती रहती हैं, बच्चे दिए ना उन्होंने, तो इसलिए। वैसे तो अच्छा लगता है ऐसी आवाज़ें सुनना, हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता, बट अगर ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनने को मिले तो ऐसा लगता है ना जैसे हम हाँ जीवित हैं ये सब चीज़ें हमें सुनाई दे रही हैं, है ना। नहीं तो बहुत ज़्यादा सिटीज़ में तो चिड़ियाओं की भी आवाज़ें कम होती है, और यहाँ देखिए कितनी ची चाँ लगा हुआ है। अच्छा लगता है, वैसे ऐसा नहीं है लुधियाना अच्छा है, बट कुछ चीज़ें हैं, वो तो हर सिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, और बंदे जहाँ रह रहा होता है ना उसको वो जगह अच्छी लगती है। हाँ तो ठीक है, मस्त है, बट थोड़ा सा है ना ऐसा अभी है ना, कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है ना कि मन अभी सही नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी देखो बच्चों के एग्ज़ाम हैं, बच्चों के एग्ज़ाम होने के बाद में मुझे ये घर को भी शिफ्ट करना है, सो उसकी भी टेंशन हो रही है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी हैं, तो उसके लिए आप अपने टाइम मुझे देते रहिएगा, मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। और कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सच में कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लगेगा भी यार, मैं मेहनत करती हूँ, आप उसको सराहते हैं तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। बस आप अपना यूं ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। पता नहीं मैं आपको दिखाई दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ मुझे है ना स्क्रीन दिख ही नहीं रही है, तो बस इसी वजह से मैं ऐसे ही शूट कर रही हूँ और आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ज़्यादातर इंदौर में आया करती थी ऐसी, चिड़ियाओं की बहुत आवाज़ आती थी, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। अभी बच्चों को है ना, महक तो बैठ गई अपनी स्टडी करने, उसे कंप्यूटर में कुछ करना है वो कर रही है, और तनु अपने लगा हुआ है टॉयज़ में। थोड़ी देर बैठेंगे और फिर उसके बाद उनको पढ़ाने बिठाऊंगी।
तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, कुछ नहीं पता चलता कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहा। सुबह से लेकर शाम तक बस बैक टू बैक काम 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 ऐसे ही निकलता चला जाता है। क्या करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं समझ में आता। कुछ नया करने का सोचती हूँ, कुछ करने को टाइम ही नहीं मिल रहा। अब तो ऐसे बच्चों की स्टडी है, 8 तारीख से उनके ओरल शुरू हो जाएंगे, तो और ज़्यादा उनको पता नहीं हो रही है नहीं हो रही, मेरे दिल में धक 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 हो रही है। ऐसा लगता है जैसे उनके एग्ज़ाम नहीं मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।